फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसको मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। और जो दूसरा समीकरण दिया था 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसे क्या मान लिया गया समीकरण 2। तो एज यूजुअल समीकरण 1 से हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ले रहे हैं। तो समीकरण 1 लिख लिया गया है 2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से x के टर्म में वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 0.2x इक्वल टू 1.3 प्लस है ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा माइनस 0.3y, यानी यहाँ पे ध्यान देना है x इक्वल टू, अब ये 0.2x से गुणा के टर्म है तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा भाग हो जाएगा, यानी 1.3 माइनस 0.3y बट्टे क्या होगा 0.2, इसे आप मानेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक टर्म के साथ आ जाएगा, ये पूरे टर्म के साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब सिंपली इस x के वैल्यू को हमको कहाँ पे रखना है इक्वेशन 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से वैल्यू निकाले हैं इसलिए समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे आगे स्टेप में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण दो जो आपका है लिख लीजिए 0.4x है और प्लस 0.5y बराबर 3। तो x के जगह पे ये सारे वैल्यू क्या करने हैं पुट कर लेने हैं। 0.4 ये तो गुणांक है, ये तो रहेगा ही, x की वैल्यू है 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे का क्या है 0.2। ठीक है, प्लस आपके 0.5y इक्वल टू, ये तो ऐसे ही लिखेंगे 0.3 वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं 1, तो इसका 0.2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके नीचे यानी इसमें 1 से गुणा होगा, यानी 0.4 का 13 में करेंगे तो ये होगा 0 पॉइंट हो जाएगा 52, क्योंकि 13 4 जा 52, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट होगा, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 52। पुनः 0.4 का 0.3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, और ये होगा 0.13 क्योंकि 4 3 जा 12y। ठीक है, एंड 0.2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10 एंड y इज इक्वल टू 2.3। डिनोमिनेटर में आप क्या ले सकते हैं 1, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यानी इस टर्म का 1 में मल्टीप्लाई होगा और 0.2 का 2.3 में। ध्यान से देखेंगे सिंपल है, थोड़ा सा पॉइंट है तो उजरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 पॉइंट आपका 52 को लिख लेंगे एंड माइनस, ये आपका प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो ज़्यादा ये है, यानी 2 में से 0 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी 0.12 में y में से 0.10 y सबट्रैक्ट करेंगे 0.02 क्या बचेगा y इज इक्वल टू 2.3 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, और चूंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए तो ये हो जाएगा 0.46। ठीक है, अब क्या करिए वेरिएबल पार्ट को यहाँ पे रहने दीजिए, माइनस 0.02y इज इक्वल टू 0.46 प्लस ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.52, दिस इम्प्लाई दैट माइनस 0.02y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सिंपली सबट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा है, यानी 12 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 6, और कैरी जब दे दिया इसको तो यहाँ पे बचा 4 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी ये बचेगा 0.06, और वो भी किसका माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, आप चूंकि देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.06 बाई 0.02। पॉइंट के बाद से जब अंक समान होते हैं तो पॉइंट अपने आप ही हटा सकते हैं, अदरवाइज आप समझ सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद से 2 जीरो है,
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, यानी y का वैल्यू यहाँ पे अभी फाइंड आपका हो गया 3। सिंपली देखने में बड़ा था लेकिन वैल्यू बहुत ही छोटा आया है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 कहीं पर भी पुट कर देंगे, आपकी y की वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे सिंपल कहाँ होता है, इक्वेशन 3 से निकालना। तो अब हम y की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 3 में। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 से x इक्वल टू था 1.3 माइनस 0.3 y बाई 0.2। y की वैल्यू आपने निकाल चुका है, y की वैल्यू क्या आया हुआ 3। तो वैल्यू रखिए 1.3 माइनस 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 3, और y आपका है 0.2। सॉल्व करते चलिए स्टेप बाय स्टेप। 1.3 माइनस 0.3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.9 बाई 2। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1.3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 9, सिंपली यहाँ पे 1.3 0.9 यानी 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, क्या यहाँ पे बचा 0, यानी 0.4 बाई क्या हो गया 2। अब पॉइंट हटाने के लिए आप चाहें तो 10 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था 0.2 था, 0.2, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाई क्या आएगा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आ गया 2। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू क्या है 3। आपके फोर्थ पार्ट का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपके दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया है, एंड √3x माइनस √8y को क्या मान लिया गया है, इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे हम अभी सारे क्वेश्चन में इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 से वैल्यू निकाल रहा हूँ। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, √3x, आप इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। √8y इज इक्वल टू आपका क्या है 0। तो x की वैल्यू मैं y के टर्म में निकाल रहा हूँ। √3x इक्वल टू ये माइनस से ट्रांसफर करेंगे क्या होगा √8y, 0 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू चूंकि √3 इंटू एक्स इन दोनों के बीच में गुणा का टर्म है, तो गुणा होता है तो ट्रांसफर जब होता है तो हो जाता है भाग, यानी √8 बाई क्या हो जाएगा √3y। इसे मान लेंगे इक्वेशन 3। एक चीज हमेशा मैं बता रहा हूँ, जिस समीकरण से आप x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे उस समीकरण में वो मान नहीं रखेंगे। तो कहाँ से निकालें, समीकरण 2 से। तो अब लिखेंगे x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। लिख देंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लिया जाए। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू है 0। आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालें, यानी x के पैलेस पे जो आया है √8 बाई √3y। तो लिख लेते हैं √2 पहले तो रहेगा, √8 बाई √3 और y कहाँ है, ऊपर है, इसका मतलब यही तो है √8y बाई √3 और प्लस क्या है आपका √3y इज इक्वल टू 0। √2 का √8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का रूट में ही मल्टीप्लाई होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर √a हो और √b हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √ab, ठीक है, यानी रूट का मल्टीप्लाई रूट में ही होता है। तो 2 8 जा 16, अंडर रूट हो जाएगा 16y बाई √3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आपका क्या √3y इज इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3। तो √3 से √3 कैंसिल यानी 1। ये √16y है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 4y, और 4y में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y ही होगा, और 1 का √3 में करेंगे √3, यानी समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। √3 का √3y में करेंगे तो क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y प्लस 3y क्या हो जाएगा आपका 4 और 3 हो जाएगा 7y, और √3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी y इक्वल टू हुआ 0/7 मतलब 0। y की वैल्यू आपका क्या आ गया 0।
अब y की वैल्यू कहाँ रखिए, इक्वेशन 3 में लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में, क्योंकि सबसे आसान समीकरण 3 से ही निकालना होता है, तो सिंपली लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आप ऊपर देख सकते हैं, x इक्वस टू अंडर रूट 8 बाई अंडर रूट 3 वाई। तो लिखिए x इक्वस टू अंडर रूट 8 बाई अंडर रूट 3 वाई, यानी x इक्वस टू अंडर रूट 8 बाई अंडर रूट 3 और y की वैल्यू क्या है 0, और 0 का किसी भी अंक में आप गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आता है 0, यानी सिंपली आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः x की वैल्यू भी 0 आएगा और y की वैल्यू भी क्या आएगा 0, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, क्वेश्चन बहुत ईजी है, और अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन नोट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए अब देखते हैं पहले का लास्ट क्वेश्चन, पहले का पार्ट 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वस टू -2। ये आपका बट्टे में दिया हुआ है यानी फ्रैक्शन में, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3। डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है ये भी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी रैखिक समीकरण के वास्तविक रूप में बना लीजिए। आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 2 और 3 का लसा आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 6 का एलसीएम 6 आ गया, 2 3 या 6 यानी 3 का 3 में करेंगे तो 9x और 2 का 5 में करेंगे तो 10y इज इक्वल टू क्या हो गया -6। अब यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म मिला और राइट हैंड साइड में, तो जब ऐसे मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई 9x माइनस 10y का 1 में करेंगे तो क्या होगा 9x माइनस 10y, 6 का -2 में करेंगे -12। इसे अब क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका बन गया वास्तविक रूप में। कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वीडियो देखते समय तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसको पूछें। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एंड दूसरा जो दिया उससे भी एक क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, क्या है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू है 13/6। तो यहाँ भी जब आप एलसीएम लेंगे 3 और 2 यानी लसा निकालेंगे 3 और 2 का तो क्या आएगा 6, 2 का x में गुणा करेंगे 2x और 3 का y में करेंगे 3y इज इक्वल टू 13 क्या हो गया 6। और कहीं भी ऐसा टर्म मिले जिसका हर दोनों पक्ष में समान हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ये नहीं कि अलग अलग हो तो नहीं काट सकते हैं। इसके टेबल में अगर ये आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं हर से हर को और अंश से अंश को काट सकते हैं, लेकिन गुणा में होना चाहिए, ध्यान रहे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या बचा 13, इसे आप क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। अब आपका इक्वेशन और इक्वेशन 2 पहले जैसे बन गया। अब आप क्या करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 से x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि x की वैल्यू क्या आया और y की वैल्यू क्या आया, और साथ ही आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।